चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। थ्योरी रिवीजन चल रहा है ना, राइट? पार्ट 2 आया ना, ये बोल सकते हैं पार्ट 2 आया ना हमारा। आगे के वीडियो में हमने क्या करवाया था? पानी में हो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, वो रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ऐसे खा रहा हूं मैं, आपका ना आर्टिकल नंबर 3.7 करवा रहा हूं, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, आर्टिकल नंबर 3.7। उसमें सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं, रजिस्टर कलर कोड्स। आज का टॉपिक है रजिस्टर कलर कोड। ओके, तो इसमें से ना एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सपोज इसमें कैसे होता है, देखो कि सपोज ये रजिस्टर है, इस पर टोटल 4 बैंड होते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और ये जो बैंड होते हैं ना, वो वेरियस कलर के होते हैं, राइट? और वो कलर के अकॉर्डिंग हमें इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, राइट? तो इसके लिए बच्चों आपको ना टेबल नंबर 3.2 याद रखना पड़ेगा। देखो टेबल नंबर 3.2, राइट? तो कॉलम में क्या है? कलर, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कलर, इधर आएगा नंबर, फिर आएगा मल्टीप्लायर, फिर आएगा टॉलरेंस। ये परसेंटेज में आता है, राइट? तो आपको है ना टोटल 4 कॉलम बनानी है, कलर, नंबर, मल्टीप्लायर्स, टॉलरेंस। ओके, महेश देखो तो कहां तक दिख रहा है बेटा? यहां तक दिख रहा है कैमरा में, देखो तो बेटा नहीं दिख रहा है, यहां तक कोई बात नहीं, वो नीचे नीचे ले जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो तो ये कलर ना उसको ऑर्डर में याद रखना है, इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो। बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया, राइट? बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बताया मैंने याद रखने के लिए? बोलो तो। बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। तो देखो कैसे लिखते हैं हम, ऐसे हमें रो बनानी है, बीबी रॉय आ गया ऐसे। तो कलर का नाम ऐसे याद रखना है, ब्लैक, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर से बीबी रॉय आ गया। गोज टू, यहां से जी लेना है, बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया, राइट? नंबर भी लेते हैं, ब्लैक का नंबर 0 है, 0 1 2 3 4, टोटल 9 आएंगे, 5 6 7 8। अब नहीं आ रहा, देखो तो कैमरा में आ रहा है, 9 भी आ रहा है,
अभी दो और दो चाहिए, वो आ रहा है, 3 चाहिए। लाइन खींचो सर पता चल। ओके, कोई बात नहीं है ना, हम यहाँ 2 लाइन और कर रहे हैं बेटा। एक इधर ले ली मैंने, वो आप देख लेना ना बेटा, पर एक मैंने इधर ले ली। चलो हो गया ये। हाँ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बीबी रॉय हो गया। जी बी वाई, हाँ वाई, सॉरी बी जी डब्ल्यू। अभी लास्ट लाइन है वो दिख रही, देखो तो कैमरे में हाँ दिख रही है, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर क्या आएगा, येलो, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, ग्रे एंड व्हाइट। तो नंबर लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 हो गया। तो जो सेकंड कॉलम है वो 0 से स्टार्ट करनी है, राइट। ओके, तो फिर से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट हो गया। अब आएगा गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, राइट। गोल्ड, जो एक चिली लाइन आपको नहीं दिखा है बेटा, तो वो लिख लेना टेबल पे से, राइट। हाँ, क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, नो कलर, नो, इसके तो कोई नंबर नहीं है, राइट। हाँ बच्चों, यहाँ जो मल्टीप्लायर आएगा ना वो 10 टू द पावर n में आएगा, 10 टू द पावर n में, इसको आप n समझ लो। ये क्या आएगा, 10 टू द पावर 0 में थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूँ, राइट। इसको 1 भी बोल सकते हैं, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4। कैसे अप्लाई करना है मैं सिखा रहा हूँ, पहले ये टेबल समझ लेते हैं। 10 टू द पावर 5, 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9, राइट। और यहाँ कैसे लिखेंगे हम, बोलो, यहाँ से लिखेंगे हम माइनस, हाँ यहाँ लिखेंगे हम -10 to the power -1, 10 to the power -2, राइट। और नो कलर में कुछ नहीं लिखना है। चलो समझ में आ गया। ये कॉलम अच्छे से ड्रॉ कर लेना बेटा, क्योंकि बोर्ड में मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसे रफली ड्रॉ की है। कर लेंगे ना, 10 to the power 3, 10 to the power 4, राइट। और टॉलरेंस लेते हैं, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ। हाँ, तो टॉलरेंस, तो पीछे की जो लास्ट चीज है ना उस पर टॉलरेंस लिख रहा है 5%, हाँ दिख नहीं रहा है इसे, 5%, 10% एंड 20%, हाँ 20%, राइट। कभी कभी नीट और जेईई में फोर्थ जो बैंड होता है ना वो इसमें से भी आ सकता है बेटा, मतलब ये कलर में से, तो कंफ्यूज मत होना। नॉर्मली हमारे एनसीईआरटी में जो फोर्थ बैंड है ना, फोर्थ बैंड टॉलरेंस का होता है, ये वाला किसका होता है, टॉलरेंस का होता है। तो ये जो बैंड है ना वो नॉर्मली कौन से कलर में आता है, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी कलर नहीं है, कैसे में आएगा ये फोर्थ बैंड। लेकिन कभी कभी है ना फोर्थ बैंड ग्रीन कलर में या कोई भी इसमें से आए तो बेटा, तो आपको ये 4 में से आ सकता है बेटा, ये 4 में से, समझ में आया। तो क्या लेना है यार, +-1 समझना है, +-1 समझना है, +-2 समझना है, +-3, फिर से +-1 समझना है, +-2 समझना है, +-3 और +-4 समझना है, राइट। बाकी ये वाले नहीं आएंगे। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने का ट्राई करते हैं, बराबर ना बेटा। तो ये जो बैंड होती है ना वो वेरियस कलर की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ना हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, राइट। तो एक आधा कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वो ही ले लेता हूँ, राइट। तो पहला बैंड कौन सा है बोलो, वो कलर कौन सा कलर का, रेड का है, दूसरा रेड का, फिर ये भी रेड और ये सिल्वर का है, राइट। तो हम इसकी वैल्यू कैसे लाएंगे, देखो बच्चों कैसे लाएंगे, देखो। तो पहले देखना है पहला बैंड कौन सा है, रेड का है,
तो रेट के अकॉर्डिंग हमें नंबर देखना है, रेट के अकॉर्डिंग नंबर देखना है, क्या है 2, तो ऐसे 2 लिख लिया। ओके, फिर कौन सा है रेट, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर क्या है 2। क्या इसको 0 और 10 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 10 और 100 बोलते हैं, क्या बोलते हैं नंबर वंस, ये वंस है, ये टेंस है। ओके, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई फिर रेट है तो इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये रेट है राइट, तो 10 टू द पावर 2 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया। चलिए ये वैल्यू हो गई, तो 3 बेंड से हमें क्या मिलती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है। पहला बेंड पहला नंबर, दूसरा बेंड दूसरा, मतलब ये टेंस ये वंस, तीसरा बेंड क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ओके, अब जो फोर्थ बेंड होता है ना वो क्या बताएगा, टॉलरेंस बताएगा, तो मतलब ये जो वैल्यू है उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो वो कौन बताएगा, फोर्थ बेंड बताएगा। तो कितना चेंज हो सकता है, प्लस और माइनस राइट, तो प्लस और माइनस कितना है, ये सिल्वर है, ये सिल्वर है, तो ये सिल्वर है ना, तो ये सिल्वर है, तो सिल्वर क्या है प्लस माइनस राइट, ये आपका लास्ट आंसर है। तो ऐसे हम कलर कोड करते हैं राइट। ओके, तो अभी मैंने जो सिखाया है ना वो कैसे सिखाया है, हमें ये रेजिस्टेंस पर कलर गिवन थे ना और हमने इसकी वैल्यू निकाली। इसका एक रिवर्स क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है राइट, तो मेरे को बताओ है ना, रिवर्स क्वेश्चन कि आर है ना, आर इसकी वैल्यू है 5 किलो ओम प्लस और माइनस 5%, ऐसा है 5 किलो ओम प्लस और माइनस 5% या 5 किलो, हाँ प्लस और माइनस 5%, तो बताओ यहाँ दिख रहा है बेटा, देखो कैमरे में, हाँ तो चलो इसकी बैंड निकाल दे बेटा, 4 बैंड 1 2 3 एंड 4 राइट। तो पहला बैंड तो इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे 50 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 2, ऐसे बोलो, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मेरे को 2 डिजिट चाहिए, क्या समझ में आ रहा है। अब बताओ बेटा, तो पहला बैंड है ना वो 5 है, तो 5 के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर, क्या समझ में आ रहा है। अब दूसरा बैंड है उसका कलर कौन सा होगा, बड़े ब्लैक होगा, फिर 10 टू द पावर के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या रेड, और फिर फोर्थ बैंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या राइट। तो बोलो स्टूडेंट आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, यस सर, पक्का। तो मैंने ये ना एकदम ओरली समझा दिया है, डिटेल में नहीं गया राइट, लेकिन इसमें भी वो आ सकता है बेटा, प्लस और माइनस 10 है ना, उसका थोड़ा मैथमेटिक्स भी आ सकता है, वो हम प्रैक्टिस करके देख लेंगे राइट। तो अभी हमने क्या सीखा है, खाली कलर गिवन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो हम कलर का नंबर निकाल सकते हैं। ओके चलो, इसमें कोई डाउट, गुड। अब इसका सेकंड पॉइंट ले रहे हैं हम, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें से न्यूमेरिकल और एमसीक्यू आते हैं बेटा राइट। टेम्परेचर आर्टिकल नंबर 3.8, आर्टिकल नंबर 3.8, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, इसमें हमें एक ही फॉर्मूला करना है, हमने जो न्यूमेरिकल में करवाया था ना वही याद है, रिलेशन टेम्परेचर के साथ जो कंडक्टर है ना उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मालूम है ना। ओके हाँ, तो ये फॉर्मूला है, बोलो कौन सा है, RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस C राइट। ओके, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ
और टेम्परेचर है ना, हाँ सर। अल्फा को क्या बोलते हैं हम बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके मैं लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा ना, कांस्टेंट है। आरटी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर, यस सर। एट गिवन टेम्परेचर। टी नॉट क्या है, टी नॉट है रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर। टी क्या है, गिवन टेम्परेचर राइट। आर नॉट क्या है या आर जीरो क्या है, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर। समझ में आ गया। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। पक्का, तो ये बोलते आपको आ गया बेटा। इसमें मैंने जब क्वेश्चन करवाए थे याद है ना, इसके कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में, वो देख लेना बेटा। एग्जांपल नंबर मतलब इलास्टिसिटी नंबर इसके है ना, इलास्टिसिटी नंबर 3.3, इलास्टिसिटी नंबर 3.4, या सारा टॉपिक है ना वो न्यूमेरिकल के लिए है राइट। फिर एक्सरसाइज कौन सी थी बेटा, याद है, बोलो 3.5, एक्सरसाइज नंबर 3.7 एंड एक्सरसाइज नंबर 3.8। 10 क्वेश्चन है बेटा ना। ऐसे रेजिस्टिविटी में भी लिख सकते हो बेटा, रोटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं ना, रोटी इक्वल टू रो नॉट लिख सकते हैं ना, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, याद है। ओके, इसमें से मालूम है ना हमने शॉर्ट ट्रिक करवाई थी सब, अल्फा को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं ना, वो मालूम है ना, वो गिवन है। यस सर। ओके, आपको एमसीक्यू के लिए एक बात बताता हूँ बेटा, वो लोग कभी कभी ना रेफरेंस टेम्परेचर बोलते नहीं है कि इसको रेफरेंस टेम्परेचर है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में सबसे छोटा टेम्परेचर होता है ना उसको रेफरेंस टेम्परेचर कंसीडर करना है, समझ में आ रहा है। सपोज 100 है, 80 है एंड 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रेफरेंस किससे लेंगे बेटा, सबसे छोटे को, समझ में आ रहा है ना। यस सर। कभी कभी वो बोलते नहीं है राइट, तो याद रखेंगे ना, रेफरेंस टेम्परेचर किससे लेंगे बेटा, सबसे छोटे टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, रेफरेंस टेम्परेचर। बस इतनी दिक्कत हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं राइट। कोई बात नहीं, चलो इसको नोट कर दिया, याद रहेगा ना बेटा। रेफरेंस टेम्परेचर किसको लेना है, नॉर्मली तो 0 डिग्री होता है या 20 डिग्री होता है, लेकिन कभी कभी नहीं देते ना, तो समझ लेना है क्वेश्चन में सबसे जो कम है ना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस टेम्परेचर। फिर आ जाएगा बेटा RT1, मैं थीटा भी देता था मालूम ना, R थीटा इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। टेम्परेचर को थीटा भी बोल सकते हैं। हाँ सर। गुड, हाँ ओके। अभी मैं आपको 2 थियरी करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे नोट्स में एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, ये सब रेजिस्टेंस का एक टॉपिक है। चलो, टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरी थियरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, खाली इसका फॉर्मूला समझा रहा हूं जो आपको एमसीक्यू के लिए काम आएगा राइट। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे होती है वो तो मालूम है ना आपको राइट। वो मतलब उसका जो पाथ होता है वो फ्लावर से मतलब फूलों से नहीं होता है बेटा, कांटों से होता है, मालूम है मैंने सिखाया था सर राइट। ये आयन है राइट, कोई कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, बीच में कोलिजन के साथ जाता है ना बेटा राइट। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया राइट, स्पीड का फॉर्मूला बताया, सो नेगेटिव में नहीं लिखूंगा राइट। ओके, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन कहां से आएगा बेटा, मालूम है ना,
फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू। चलो एक काम करते हैं बेटा, हमें बेटा इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है बेटा E, राइट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया बेटा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाता है बेटा, राइट। तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो F इक्वल टू E लिखेंगे। सपोज इसका एक्सेलरेशन को ये बोले तो m में आएगा, तो यहाँ से हम E को सब्जेक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, E/m आएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। Vd इक्वल टू क्या आएगा, E/m। टेक्स्ट बुक वाले लोग हैं ना, मतलब ये जो कोलिजन का जो बीच का जो टाइम इंटरवल होता है ना बेटा, उसको ये टाइम को टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, एमसीक्यू के लिए काम आएगा। इसका फॉर्मूला ये इलेक्ट्रॉन की गिट्स स्पीड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, E स्मॉल e इनटू कैपिटल E बाय m इनटू टाउ। क्लियर, ओके। अभी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट IMPA, राइट। Question number 8. Question number 8. Derive सिग्मा या सीमेन भी बोलते हैं, n स्क्वायर टाउ, n स्क्वायर बाय m इनटू टाउ। क्या है, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी मालूम है ना, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। रेजिस्टिविटी का 1/ρ कर लो तो कंडक्टिविटी आ जाएगी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इसको रेजिस्टिविटी के फॉर्म में भी ला सकते हैं ना बेटा, ला सकते हैं ना। रो इक्वल टू क्या आएगा बेटा, m/n स्क्वायर बाय टाउ, राइट। वो मैंने आपको वो सिखाया था ना कि r थीटा इक्वल टू, अभी थोड़ी मिनट के पहले r0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट वाला ये वाला क्वेश्चन करवाया ना। यस सर। तो ये सब एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं बेटा। ये देखो, ये टाउ है ना, टाउ, तो टाउ इंक्रीज होए तो रो कैसे होगा, डिक्रीज होगा, राइट। समझ में आया ना, ये सब रिलेशन में पूछ सकते हैं, ओके। टेम्परेचर के साथ वो सब रिलेशन में पूछ सकते हैं बेटा, ओके। चलो, ये 4 मार्क्स की थियरी है, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, राइट। कभी कभी इसमें से बेटा यही क्वेश्चन में से एक और भी क्वेश्चन निकल सकता है बेटा। देखो, डिराइव फॉर्मूला G इक्वल टू NEBD, ऐसे बेटा, करंट डेंसिटी। G इक्वल टू सिग्मा E तो लास्ट लेक्चर में करवाया था ना, ये बाकी है। G इक्वल टू सिग्मा E बेटा, क्वेश्चन 6 हो गया है ना। तो देखो, ये करंट डेंसिटी के बेटा फॉर्मूला है मेरे बच्चों। ऐसे ऐसे काम में आता है बेटा एमसीक्यू के लिए। G के कितने फॉर्मूला होते हैं, G इक्वल टू I/A होता है बेटा, फिर एक आया G इक्वल टू सिग्मा E आया है बेटा। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, आपने पूरा तो समझा रहा हो ना बेटा। ये सब फॉर्मूला है J के, राइट बेटा। Q/D भी है, हाँ, और ये भी आ गया है बेटा, Q/D। हाँ वो भी आ सकता है बेटा, वो भी आ सकता है। और ये आ गया NEBD। ये एमसीक्यू के जब भी करंट डेंसिटी आए तो ये सब याद करना होता है बेटा, राइट, ओके। तो डिराइव फॉर्मूला G इक्वल टू NEBD, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद है ना, G इक्वल टू I/A आता है, G इक्वल टू I/A, G इक्वल टू I/A आता है बेटा। तो G इक्वल टू NEBD याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेसन नंबर 4 में भी आया था ये,
आई इक्वल टू सॉरी आई इक्वल टू सॉरी मेरे बच्चों आई इक्वल टू एनी वीडीए, बरोबर ना? यस तो समझ में आया? इन सब देखो कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो तो ये मोस्ट आईएमपी है, कैसा क्वेश्चन है बेटा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मैं ना ये डिटो टू डिटो वर्ड टू वर्ड नहीं लिख रहा हूं बेटा, ये नोट्स में है ना गिवन, वैसे आप देख लेना, मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट से ही समझा रहा हूं, राइट बेटा? चलेगा ना? गुड। देखो हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा, राइट? हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके? और सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, राइट? तो हमने ये कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो करंट मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या स्पीड है वो फॉर्मूला कैसा होगा बेटा? E बाय m, यानी v इक्वल टू E बाय m इनटू टाउ। इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोल दो, राइट? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ओके? देखो कैसे कर रहा हूं। चार्ज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला बेटा? n ही आएगा फॉर्मूला, n चार्ज इक्वल टू n। अब n कहां से लाएंगे? देखो स्मॉल n मालूम है, स्मॉल n इक्वल टू n पर v, यस वॉल्यूम डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी मालूम है ना बेटा? ओके, चार्ज, ओके, चार्ज इक्वल टू n, चलो as n इक्वल टू n by v, therefore n इक्वल टू n into v, v क्या वॉल्यूम है, v क्या है वॉल्यूम, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा बेटा, राइट? सपोज इसकी स्पीड है vd और ये टाइम ले रहा है बेटा डेल्टा t, यहां से यहां, जैसे हम बार-बार किया है बेटा, बर्नौली करते थे बेटा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? vd डेल्टा t हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है? यस सर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके? ये वॉल्यूम है, ये क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? एरिया इनटू लेंथ आता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। यस सर, और सेक्शन एरिया क्या है? ए, लेंथ कितनी है? vd डेल्टा t, क्या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, ये लेंथ है, यस पक्का? पक्का ना? यस सर, ओके, चलो चार्ज का एक दूसरा भी फॉर्मूला आता है बेटा, I डेल्टा t, I इक्वल टू q बाई t, राइट? इस इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला आ गया बेटा n ही। अब n की वैल्यू इनपुट करते हैं बेटा, ये रहा n a vd डेल्टा t, बराबर ना बेटा? है ना? तो डेल्टा t कट हो गया, अभी e बाकी रह गया है ना, ये तो n की वैल्यू रखी थी, therefore I इक्वल टू n e vd, हो गया ये फॉर्मूला। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो 2 मार्क्स में पूछा है तो बेटा इतना लिखना होता है, ये भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा बेटा, यहां से कर सकते हैं ना आप? यस सर, पक्का? देखो बीच में मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया, अपने नोटबुक में से वर्ड टू वर्ड लिख लेना, राइट? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब जीए चाहिए तो बेटा आपको आई बाय ए, इसको क्या बोलेंगे? जीए बोलेंगे, है ना? तो इक्वल टू क्या आएगा? एन ई वीडी आएगा। चलो इसको भी इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया यस सर, कि नहीं आया? हमें बेटा सिग्मा चाहिए, तो ये रिलेशन है ना बेटा, जी इक्वल टू सिग्मा ही है ना बेटा हमारा रिलेशन, कि नहीं है? मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सब, ओके बेटा? एस साइन एन ई भी बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। कंपेयर हम यहां से बेटा वीडी की वैल्यू भी रख सकते थे ना, यहां से ये वीडी की वैल्यू रख सकते थे, लेकिन नहीं रखी। नोट्स में हो तो देख लेना, राइट बेटा? मैंने उसमें कैसे किया मेरे को मालूम नहीं, राइट बेटा? समझ में आ रहा है? क्योंकि बीच में मेरे को ये फॉर्मूला डिराइव करना था, इसलिए मैंने इधर वीडी की वैल्यू नहीं रखी है। समझ में आ रहा है? पैम्पलेट में देखेंगे तो ऐसा नहीं किया होगा मैंने, मेरे को ये रास्ते पे जाना था इसलिए नहीं रखी थी। प्रॉब्लम नहीं है ना?
चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3, वी गेट बेटा एनईवीडी। ओके यहां से ले लो सिग्मा ई इक्वल टू एनईवीडी। चलो समझ में आ रहा है बेटा एनईवीडी। Yes. अब वीडी की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं बेटा यहां वाली Yes, sir. कर सकते हैं। और बात से दी हुई है सिग्मा ई इक्वल टू एन। वीडी क्या होता है एक्शन से इनटू टाइम ई बाय एम इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई इक्वल हो गया बेटा क्या आया सिग्मा इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाय। ओके देखो हो गया ना। Yes, sir. हाँ तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बेटा।